जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम रोड। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग त्रिभुज यानी ट्रायंगल के 5वें लेक्चर पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्त, आज हम क्वेश्चन 9 पढ़ेंगे। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे, और आप एक भी स्टेप छोड़िएगा नहीं, मिस ना करिएगा। बिल्कुल आप क्या करिए, कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। चित्र में ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी इक्वल टू 1/3 यदि, ठीक है, इतना दिया हुआ है, यदि डी सी बराबर 1.5 सेंटीमीटर हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो, मैंने जो दिया हुआ मान था दोस्त, ए ओ अपान ओ सी, ठीक है, बी ओ अपान ओ डी, और 1 = 1/3 दिया हुआ है दोस्त। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है दोस्त, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब देखो दोस्त, और जो आपका डी सी = 1.5 दिया हुआ है, इसको भी मैंने लिख लिया। ठीक है, दिया हुआ मान मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्त, हम लोग पहले जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, समझते हैं। देखो दोस्त, इसमें क्या दिया हुआ है, ए ओ अपान ओ सी, यानी ए ओ अपान ओ सी, ये भुजा अपान ये भुजा, ठीक है, बराबर बी ओ अपान ओ डी। ठीक है, बी ओ अपान ओ डी, यानी ये भुजा का इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या है दोस्त, बराबर है। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, और बराबर 1/3 है। ठीक है, यानी ये भुजा का अनुपात 1/3 है। ठीक है, ए ओ अपान ओ सी, इस भुजा का अनुपात भी 1/3 है, और बी ओ अपान ओ डी, इस भुजा का भी अनुपात क्या है दोस्त, 1/3 के बराबर है। ठीक है, अब देखो दोस्त, इसमें क्या है, डीसी का मान दिया हुआ है 1.5। ठीक है दोस्त, डीसी डीसी जो आपका साइड यानी भुजा दिया हुआ है, वो 1.5 आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो दोस्त, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। क्या समझाया था दोस्त, कि ध्यान दीजिए, दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो। ठीक है, यदि दो त्रिभुज हो, ठीक है, जैसे कि आप देखें, इसमें इसमें तो दो ही त्रिभुज है ना दोस्त। एक है आपका क्या, सी ओ डी, और दूसरा है आपका क्या, ए ओ बी, ये त्रिभुज। ठीक है, और एक त्रिभुज आपका क्या है, ये है। ठीक है, दो त्रिभुज है ना, इसमें दो त्रिभुज है, तो उसी पे मैंने क्या है, यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए, दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, ठीक है, संगत भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समानुपातिक हो, और उन भुजा युग्मों का, ठीक है, उन भुजा युग्मों द्वारा आंतरिक कोण बराबर हो, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं दोस्त, समरूप होते हैं। जैसे देखिए दोस्त, यहाँ पे आंतरिक कोण की बात कर रहा है। यदि इन भुजा के अनुपात, ठीक है, इन भुजा के अनुपात आपस में यदि बराबर हो, जैसा कि यहाँ पे दोस्त बताया है, और कह रहा है इनका आंतरिक कोण, यानी ये कोण और ये कोण क्या है दोस्त, बराबर हो। ठीक है, कह रहा है ये कोण और ये कोण क्या हो, बराबर हो। ये बराबर होंगे क्योंकि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या है दोस्त, बराबर है, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। और ये दोस्त एक तरह से और भी बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या है, ये दोस्त आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे दोस्त, और इनका अनुपात भी आपस में क्या है, बराबर होगा दोस्त, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, ए ओ बी, और त्रिभुज सी ओ डी क्या कहलाएगा दोस्त, आपका समरूप त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। यही हमने यहाँ पे लिख के दोस्त समझाने की कोशिश किया है, जरा इसको समझिएगा स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। आइए दोस्त, हम लोग देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी और सी, त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसमें देखिए दोस्त, इसमें ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, इन दोनों त्रिभुज में दोस्त, ठीक है, क्या है कि ये कोण जो है दोस्त, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में क्या है दोस्त, बराबर भी हैं, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, और इस भुजा का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्त, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण भी है। ठीक है, तब आपका क्या होगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ठीक है, आपका क्या होगा, कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी, आपका क्या होगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, आपका क्या हो जाएगा दोस्त, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे देखिए दोस्त, क्योंकि यह क्या है दोस्त, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इसलिए आपका बराबर हो जाएगा। अब देखो, ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी। ठीक है, जैसा कि दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपका दिया हुआ है क्या,
ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी। मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख लिया, ठीक है, ये दिया हुआ मान है आपका, ठीक है दोस्त। आप देखो नेक्स्ट स्टेप, जब दोस्त क्या है, जब आपका उसमें शीर्षाभिमुख और जो दिया हुआ वो आपस में क्या है, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, दोनों कोण बराबर हो गए और इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी क्या है दोस्त, आपस में बराबर हो गया। तब क्या होगा दोस्त, यदि ये दोनों कोण बराबर हो गए और इनका भुजाओं का जो अनुपात है वो भी आपस में बराबर हो गया दोस्त, इसीलिए दोस्त त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है। ये आपस में क्या होंगे दोस्त, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात अर्थात मतलब समझ रहे हो दोस्त, ए बी अपान सी डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी इक्वल टू 1/3, ठीक है। अर्थात यही है, जब त्रिभुज समरूप हो जाता है दोस्त, जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो जो संगत भुजाएं होती हैं दोस्त, जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात आपस का क्या होता है दोस्त, बराबर हो जाता है। जैसे कि आपका ए ओ अपान ओ सी, ठीक है, ए ओ अपान ओ सी, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा बी ओ अपान ओ डी बराबर ए बी अपान सी डी, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी ये भुजा भी आपस में क्या होगा दोस्त, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी इन दोनों भुजा के अनुपात और इन दोनों भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। वही चीज़ यहाँ पे आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखो देखो दोस्त कि डीसी बराबर 1.5 वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ मान था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है दोस्त, क्योंकि हमको क्या बताना था, हमको बताना था दोस्त क्या, देखिए जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या, ए बी का मान बताइए, ठीक है। ए बी का मान पूछा था तो हम क्या किए हैं, यहाँ से ए बी का मान निकालने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए बी इसमें दिया हुआ है, ए बी इसमें दिया हुआ है तो मैंने ए बी यहाँ लिख लिया, ठीक है। आपका ए बी अपान डी सी मैंने लिख लिया। अब देखो, अब ए ओ अपान है ओ सी भी है, ठीक है दोस्तों। तो ए ओ और ओ सी का वैल्यू हमको पता है दोस्त, हमको पता है, हाँ हमको पता है, हमको पता है, ठीक है। अब देखो क्या है, ए ओ अपान ओ सी का वैल्यू कितना होगा दोस्त, यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ए ओ अपान ओ सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/3। इस अब देखो दोस्त, हम केवल दो ही को साथ में ले सकते हैं, तीसरे को इसलिए नहीं ले रहे हैं दोस्त, इसको भी ले सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1/3 ही होगा, लेकिन इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको केवल हम क्या करेंगे, दो ही वैल्यू को लेकर हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बराबर के क्या है, बस एक ही वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। देखो ए बी अपान डी सी इक्वल टू 1/3, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू लिख दिया, जैसा कि यहाँ पे मान दिया हुआ तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको ए बी को मैंने ए बी लिख दिया दोस्त। अब देखो डी सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है दोस्त, मैंने 1/5 लिख दिया, इक्वल टू 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 को मैंने क्या किया दोस्त, कॉपी कर दिया, ठीक है। अब देखो दोस्त नेक्स्ट स्टेप में आपका ए बी बराबर दोस्त हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 में, ठीक है, इसका 1 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ए बी बराबर, अब 1 में जब 1.5 का मल्टीप्लाई होगा 1 में दोस्त, तो 1.5 हो जाएगा, अपान का 3 है, 3 लिख दिया। अब देखो 1.5 का जब 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोस्त, ये 2 बार में इसको काटेगा, ठीक है, 2 बार में काटेगा, 1.5 से ये 2 बार में 3 कटेगा, ठीक है, तो 1/2 आ गया, ठीक है दोस्त। अब देखो ए बी बराबर 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 0.5 यानी हाफ होता है, ठीक है, 0.5 यानी हाफ सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। मैंने आपका क्या किया, वैल्यू पॉइंट में निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। मैंने आपका दोस्त ए बी बराबर 0.5 सेमी क्या किया, पॉइंट में वैल्यू निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, आइए हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, चित्र में यदि ए ओ अपान ओ सी बराबर बी ओ अपान ओ डी बराबर 1/2 और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो डी सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। यह 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ दोस्त, ये आपके 2019 में भी आया था और 2000 वो जो आपका इसके पहले क्वेश्चन करवा दिए वो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो रिपीट किया था कि नहीं किया था दोस्त। इसी तरह आपके भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेगा, बस केवल डाटा बदलेगा, जैसा कि डाटा इसमें भी बदला है और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका दूसरा डाटा था, इसमें दूसरा डाटा है। बाकी दोस्त क्या है, बस फर्क इतना है कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें दोस्त इसकी वैल्यू पूछ रखा था, ये मान दिया हुआ था इसका, यानी डीसी का मान दिया हुआ था और ए बी का मान पूछ रखा था। इसमें दोस्त कह रहा है कि ए बी का मान दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन आपका डीसी पूछ रहा है, ये भुजा पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये भुजा आपका पूछ रहा है,
ठीक है। अब देखो दोस्त, जैसे क्वेश्चन इसमें कह रहा है ए ओ अपान ओ सी, यानी ए ओ अपान ओ सी, ठीक है, ये भुजा अपान ये भुजा बराबर बी ओ अपान ओ डी, बी ओ अपान ओ डी, ठीक है, ये भुजा अपान ये भुजा, यानी इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर है, ठीक है, बराबर है, बराबर 1/2 है, यानी इनका वैल्यू भी दे रखा है। इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और इन दोनों का वैल्यू क्या है, 1/2 के बराबर है, ठीक है दोस्तों, इसमें वैल्यू आपका दे रखा है। और ए बी का वैल्यू आपका 5 सेंटीमीटर क्या है, दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और आपका पूछ रहा है क्या, डीसी का मान बताओ, डीसी का मान बताओ, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्त, यह आपके जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था उसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस केवल डाटा बदला हुआ है, बाकी प्रोसेस बस केवल वही सब वही रहेगा जो आप क्या किए हैं पिछले क्वेश्चन में लगाए हैं, ठीक है, बस वही प्रोसेस रहेगा। आप उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको 100% यह क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्त, इसका आंसर आपका आ रहा है 10 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। आप लोग इसको क्या करिए, बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, तो आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, आंसर भी मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्त, हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में टाइम ना वेस्ट कर करके हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको आप क्या करिएगा, होमवर्क में है, आप इसको क्या करिएगा, स्वयं से करिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। इसको आप क्या करिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह छोटा भले है दोस्त, लेकिन बहुत खोटा क्वेश्चन है, इसको समझने वाली बात है, ठीक है, समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा दोस्त, इसको क्या करोगे, चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है, इसको बहुत आसानी से आप करोगे, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस केवल समझने वाली बात है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन क्या किया था, बिल्कुल तोड़ के बहुत स्टेप बाय स्टेप करके पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बस समझाया था। यहाँ पे दोस्त बस केवल इतना ही है, बस केवल आपको क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्या है, बिल्कुल समझा देंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आओ दोस्त देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, ठीक है दोस्त, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्त, यह बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे केवल डाटा बदल दे बस, ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन हूबहू छापने वाला है, ये आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है दोस्त। अब संगत भुजा इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है दोस्त, दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या है, 4:9 के अनुपात में है, ये पूछ रहा था दोस्त, संगत भुजाएं क्या है, आपके 4:9 के अनुपात में है, ठीक है, इनका अनुपात दिया हुआ है दोस्त, ठीक है, संगत भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा था दोस्त, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोस्त फार्मूला ही होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, संगत भुजाओं के वर्ग कर देंगे, तो उनके जो क्षेत्रफलों का, जो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है दोस्त, उनके बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो मैं क्या करूंगा, इसी फार्मूले पे वैल्यू पुट कर दूंगा, तो संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, संगत भुजाओं के अनुपात का क्या किया मैंने, वर्ग कर दिया, ठीक है दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाएं जो दिया हुआ था वैल्यू उनका, उनका क्या किया मैंने, वर्ग कर दिया। अब देखो दोस्त, जब हम क्या किए, 4:9 का वर्ग किया दोस्त, तो क्या हुआ, एक ब्रैकेट में रख के एक वर्ग किया। अब जब ब्रैकेट टूटेगा दोस्त, ठीक है, क्योंकि इसमें दो वैल्यू था, अनुपात में था, मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया था। तो अब क्या करेगा, जब ब्रैकेट टूटेगा दोस्त, तो क्या करेंगे, ये 2 का 4 पे एक बार लग जाएगा स्क्वायर, एक बार 2 का क्या होगा, 9 पे लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, अनुपात 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है दोस्त। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं दोस्त, इसी तरह आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको दोस्त बताया, ठीक है, यह आपके क्या है, 2019 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, और आपका यह क्या है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। देखो रिपीट किया कि नहीं किया,
इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहा करो, ठीक है। आप लोग बस अच्छे से पढ़ो, प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन कराओ, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फंसेगा। नहीं फंसेगा तो पैसा पूरा वापस हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल आप क्या करिए, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे मैंने पैसा वापस करने की जो बात कही, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। अब कह रहा है उनके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, इसमें क्या कह रहा है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, और जो इसके ऊपर दिया हुआ था दोस्त, उसमें क्या दिया हुआ था, भुजाएं दिया हुआ था। इसमें ऊंचाई दिया हुआ है दोस्त, मतलब वही है, ठीक है। चाहे ये कान पकड़ो, चाहे वो पकड़ो, पकड़ो ये कान ही, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी कह रहा है, ऊंचाई बोल दिया है। अब बताओ दोस्त, त्रिभुज का नाम लिया है, उसमें ऊंचाई की बात कर रहा है, तो मतलब वही है ना दोस्त, ठीक है। जो उनकी साइड होती हैं, ठीक है, उन्हीं की तो बात करेगा, ठीक है दोस्त। तो वही चीज है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखो ध्यान रहे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुवर्गों के अनुपात के क्या होता है दोस्त, बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट क्या था, इसके ऊपर पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी था यही चीजें, ठीक है। वही चीज इसमें है, बस केवल ऊंचाइयां है, उसमें भुजाएं था, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट था। तो मैंने क्या किया दोस्त, पहले त्रिभुज की क्षेत्रफल अपान दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनका अनुपात बराबर दोस्त पहले त्रिभुज की ऊंचाई अपान दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात। अब देखो दोस्त, इसमें मैंने क्या किया, बस थोड़ा सा नया किया हूँ कि अलग अलग कर दिया हूँ। पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर कर दिया, और दूसरे त्रिभुज का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है दोस्तों। बाकी वही काम किया हूँ, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखो दोस्त, अब इसमें क्या है, इसमें पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 3 दिया हुआ था दोस्त, ठीक है। पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर। अब दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्त, इसमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया, 4 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर किया। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और जो आपका 4 का स्क्वायर है क्या होगा, 16 हो जाएगा दोस्त। तो आपका अतः अभीष्ट अनुपात कितना है, 9:16, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्त, इसी तरह आप लोग क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप क्या करिए, समझने की कोशिश किया करिए, और हर दिन क्या करिए, अच्छे से वीडियो को सारा वॉच करिए, और आप लोग क्या करिए, सीखिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग क्या करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ही क्या करिए, फोकस करिएगा। यही बार बार आपके एग्जाम में रिपीट करता है, केवल डाटा बदलता है बस, बाकी वही क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है। तो आप लोग क्या करिए, प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए, और अच्छे से मन से लगे रहिए, ठीक है। आपका 100% नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग बस लगे रहिए कंटिन्यूटी बना कर, ठीक है दोस्त। इसके पीडीएफ के लिए आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।